एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है और आज हम करेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमन के अंदर मलेरिया। तो चलते हैं, मलेरिया की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इसी बात पे जल्दी फटाफट सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं मलेरिया। तो देखिए, मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, बट बेटा ये जो है ये गलत है। हाँ, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, बट मच्छर के अकेले काटने से मलेरिया नहीं होता। जब तक उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है तो मलेरिया कॉज नहीं कर सकता, राइट। क्लियर है। तो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। मलेरिया जो होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है। मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है बेटा। मलेरिया जो है ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से। किसकी वजह से। प्रोटोजोआ, राइट। तो प्रोटोजोअन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है। प्लाज्मोडियम। तो क्या नाम है इस प्रोटोजोआ का। प्लाज्मोडियम, राइट। तो प्लाज्मोडियम क्या है बेटा। प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है। प्रोटोजोआ है। बताइए प्रोटोजोआ किस फाइलम किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। जल्दी बताइए किस किंगडम से बिलोंग करते हैं प्रोटोजोआ। क्या आपको मैंने प्रोटिस्टा पढ़ाया था, किंगडम प्रोटिस्टा, और वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटोजोआ, राइट। तो प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। और प्रोटोजोआ का एक मेंबर है, एक स्पीसीज है, ठीक है, वो क्या है, प्लाज्मोडियम, राइट। तो प्लाज्मोडियम जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसकी अलग अलग स्पीसीज होती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, राइट, जो कि क्या करते हैं, मलेरिया कॉज कराते हैं, राइट। तो ये क्या है बेटा, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, मलेरिया कॉज कराता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, ऑर्गेनिज्म which causes मलेरिया, ठीक है। अब बेटा दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, ये प्लाज्मोडियम जो है वो डायरेक्ट ह्यूमन में एंट्री नहीं लेता, इसको वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और वो वेक्टर होता है एक मॉस्क्यूटो। वो भी कौन, फीमेल मॉस्क्यूटो, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलस, राइट। क्या है, फीमेल एनोफिलस, राइट। तो देखिए बेटा यहाँ पर प्लाज्मोडियम के मैं अगर टाइप की बात करूं तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लियर है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो देखिए आगे मैं इसमें क्या चीज ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। प्लाज्मोडियम एंटर्स in human body with the help of vector जिसका नाम क्या है, फीमेल एनोफिलस। क्या नाम है उस वेक्टर का, फीमेल एनोफिलस, जो कि क्या है, मॉस्क्यूटो,
ये क्या है, राइट तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब याद रखना बेटा मलेरिया के 2 होस्ट होते हैं, ठीक है, इसकी 2 होस्ट होते हैं। पहला होस्ट जो है ना, हम बात करें प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम जो है इसके 2 होस्ट होते हैं। एक होस्ट होता है इसका क्या, हमारी फीमेल एनोफिलस, दूसरा होस्ट है ह्यूमन, राइट। तो देखिए होस्ट मैंने बोला फर्स्ट होस्ट एंड सेकंड होस्ट। फर्स्ट होस्ट मतलब प्राइमरी होस्ट जो है वो कौन होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल जिसमें हो रही है वो इसका फर्स्ट होस्ट होता है, राइट। तो बेटा फीमेल एनोफिलस जो होती है उसके गट में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है। इसलिए प्लाज्मोडियम की पहला होस्ट, प्राइमरी होस्ट कौन होगा, फीमेल एनोफिलस। सेकेंड होस्ट कौन होगा, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन जो है बेटा, गैमेटोसाइट जो है वो कहाँ बनते हैं, बताइए, ये बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर है बेटा, इतना पक्का। चले तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके तो देखिए बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम की। किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट होते हैं, 2 होते हैं। कितने होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। पहला होस्ट जो है, पहला फर्स्ट होस्ट जो है, ठीक है, वो कौन है, फर्स्ट होस्ट कौन है बेटा यहां पर, फर्स्ट होस्ट कौन है बताइए, फर्स्ट होस्ट एंड सेकंड होस्ट। फर्स्ट होस्ट किसको बोलते हैं, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहां पर होता है, फीमेल एनोफिलस में, राइट। और सेकेंड होस्ट कौन हो जाएगा, ह्यूमन। कौन हो जाएगा, ह्यूमन, राइट। क्लियर है। अब बात करें प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो बेटा देखिए प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या होती है, स्पोरोजॉइड, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, क्या है बताइए, क्या होगी, जल्दी बताइए, स्पोरोजोइड। क्या होगा, स्पोरोजोइड, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू, ठीक है। तो ह्यूमन में जो डिजीज होती है, कुछ डिसीज किसके थ्रू होती है, प्रोटोजोआ कराता है। कौन कराता है, प्रोटोजोआ। मतलब प्रोटोजोआ क्या है, यहाँ पर पैथोजन है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, आप सभी ने मलेरिया के बारे में तो बिल्कुल सुना ही होगा, राइट। अ डिसीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर, तो भाई ह्यूमन काफी सालों से इस डिसीज से लड़ रहे हैं, राइट। प्लाज्मोडियम is a tiny protozoan is responsible for the disease, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, एक टाइनी प्रोटोजोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसको करने के लिए, मलेरिया को करने के लिए, राइट। इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नए बच्चे आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, राइट। चलिए बेटा तो आगे बढ़ते हैं हम, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। मैंने बोला था प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती है, ओके। तो स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम में हम पढ़ने वाले हैं 3, क्या क्या, चलिए। स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि क्या कराती है, मलेरिया कराती है, वो क्या है बताइए, कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम यहाँ पर मलेरिया, राइट। तो ये हो गई हमारी 3 स्पीसीज जो कि क्या कराती है, मलेरिया कराती है। पहली कौन सी हो जाएगी बेटा, प्लाज्मोडियम
वाइवैक्स, राइट। दूसरी हो जाएगी प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड हो जाएगी बेटा यहां पर प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। क्या हो जाएगी? फेल्सीफेरम। ठीक है, क्या है? तीनों ही दिए ना आपके एनसीईआरटी में, तीनों दी है बस। तो देखिए बेटा, ये तीनों स्पीसीज हो गई किसकी, जल्दी बताइए, तीनों स्पीसीज किसकी हो गई? आपके प्लाज्मोडियम की, राइट। तो आपके एनसीईआरटी बोल रही है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, पी का मतलब है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ये क्या कॉज करते हैं बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। और याद रखना, सबसे खतरनाक मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की वजह से। ये क्या शो करता है? मैलिग्नेंसी शो करता है, मैलिग्नेंट शो करता है, और ये पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड के थ्रू, राइट। और ये फैटल है। क्या है? फैटल है, इससे जान चली जाती है। क्लियर है? तो देखिए बेटा, ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय, मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब जो कि क्या है? फैल रहा है। चलिए, तो कॉज्ड बाय Plasmodium falciparum is the most serious one and even be the fatal, right? तो ये क्या है? fatal है। Let us take and glance at the life cycle of Plasmodium। चलिए, तो हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पे। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। देखिए, होता क्या है, बरसात का सीजन है, काफी ज्यादा मच्छर अच्छे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी वो क्या है? सीजनल ब्रीडर है, उनकी वो ब्रीडिंग सीजन है, बहुत सारे मच्छर ग्रो करते हैं, उनके लार्वा होते हैं उस टाइम पे। अब क्या हो रहा है? जरूरी नहीं सिर्फ उसी टाइम पे, मैं नॉर्मली एक बात कर रही हूँ, राइट। अब हुआ क्या कि प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ आया? मच्छर के अंदर आया। ठीक है, मच्छर के सलाइबरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम, राइट। तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट, और वो कहां पर प्रेजेंट है? आपके जो मच्छर है उसके सलाइवरी ग्लैंड में, राइट। अब मच्छर आया, घूमते फिरते आया, और उसने क्या करा? काट दिया। किसको काट दिया? जल्दी बताइए। उसने काट दिया एक इंसान को, मेरे ऊपर आया और मुझे काट दिया। कौन आई? फीमेल एनोफिलस। कौन आई? फीमेल एनोफिलस। फीमेल एनोफिलस आई और उसने काट दिया। अब काटा तो मेरे अंदर क्या चले गए? स्पोरोजोइट चले गए। अब ये स्पोरोजोइट कहाँ चले गए? मेरे लिवर के अंदर। कहाँ चले गए? लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और वहां पर बनाएंगे मीरोजोइट्स। क्या बनाएंगे? मीरोजोइट्स, राइट। मीरोजोइट्स बने। ये मीरोजोइट जो है कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड में कौन है? आरबीसी है। मीरोजोइड जो है वो ब्लड में जाके कन्वर्ट होते हैं ट्रोफोजोइड में। कौन से ट्रोफोजोइड? रिंग ट्रोफोजोइड। एंड ये रिंग ट्रोफोजोइड है, ये कन्वर्ट होते हैं किस में? बताइए, मैच्योर ट्रोफोजोइड में, राइट। यहाँ पर अब क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और ये आरबीसी को तोड़ के निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आरबीसी को तोड़ के निकल जाएंगे। और आरबीसी, जब आरबीसी की रप्चर होती है, बर्स्टिंग होती है, तो रिलीज करती है एक टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन। क्या होता है? हीमोजोइन, जो कि क्या लेकर आता है? फीवर और चिल। ठीक है, फीवर विथ चिल मतलब फीवर कपकपी के साथ। कपकपी लगती है ना आपको, ऐसे वाली जो, तो कपकपी के साथ आपको क्या लेकर आता है? फीवर लेके आता है। और ये जो हीमोजोइन है हर 72 आवर्स में बार बार फीवर लेके आता है, मतलब 3 दिन के ड्यूरेशन में बार बार क्या आता है? आपको फीवर आता है, राइट। तो ये हो गई क्या? लाइफ साइकिल। अब क्या बन गए? गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ब्लड में क्या है? गैमीट है। ब्लड में क्या है? गैमीट है। अब आएगी कौन? जल्दी बताइए। फीमेल एनोफिलस आएगी, फिर उसी मतलब मेरे को फिर से काटेगी, वो काटेगी। तो अब जब वो मेरा ब्लड सक करेगी, तो ब्लड सक करेगी तो उससे क्या लेके चली जाएगी? गैमीट्स को लेके चली जाएगी। और ये गैमीट चले गए कहाँ पर? फीमेल एनोफिलस। तो फीमेल एनोफिलस के गट में क्या होता है? गैमीट का फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां पर फिर क्या बन जाएंगे? जल्दी बताइए। स्पोरोजोइट बन जाएंगे। और वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे?
सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, राइट। तो ऐसे ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। इसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगर एक होस्ट भी कम होता है तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि एक में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे में गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, राइट। एक में गैमेटोजेनेसिस हो रही है और दूसरे में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए इनको 2 बॉडी चाहिए रहती है, राइट। तो एक प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की जरूरत होती है? 2। प्राइमरी होस्ट कौन है? फीमेल एनोफिलस। सेकेंडरी होस्ट कौन है? आपका ह्यूमन। कहाँ पर क्या बनता है पता चल गया, लिवर में मीरोजॉइड बनते हैं। मीरोजॉइड जो है ब्लड में जाएंगे, ब्लड में ये ट्रोफोजॉइड, रिंग ट्रोफोजॉइड बनाएंगे, फिर क्या किस में कन्वर्ट होंगे जल्दी बताइए? ये कन्वर्ट होंगे मैच्योर ट्रोफोजॉइड में। ये क्या बनाएंगे? गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे। गैमीट्स जो है वो कहाँ जाएगा? फीमेल एनोफिलस को लेके जाएगी, गट में जाएंगे वो गैमीट्स, किसके? फीमेल एनोफिलस के। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोजॉइड बनेंगे और स्पोरोजॉइड को ये स्टोर कर लेगी अपनी सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर से जब से ये काटेगी किसी दूसरे ह्यूमन को तो वहां पर पहुंचा देगी। ऐसी ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, राइट। क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? तो देखते हैं बेटा आगे हम लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल दी है जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा समझा चुकी हूँ, बट मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाऊँगी लाइफ साइकिल में, क्योंकि फिर आप बोलोगे मैम ये तो इतना तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, राइट। चलिए, तो होता क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, मॉस्क्यूटो ने वाइट किया किसको? ह्यूमन को, राइट। डंक मारा तो उसने क्या किया, जो स्पोरोजॉइड इसके सलाइवरी ग्लैंड में थे वो छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए ये स्पोरोजॉइड है, ये क्या है? स्पोरोजॉइड है। तो यहाँ पर क्या है? ये स्पोरोजॉइड्स। तो यहाँ पर जब मॉस्क्यूटो ने किसको काटा? ह्यूमन को काटा, तो वहां पर उसने उसके ब्लड में स्पोरोजॉइड्स को छोड़ दिया। ब्लड के थ्रू ये स्पोरोजॉइड्स कहाँ जाते हैं बेटा? लिवर में, ह्यूमन के लिवर में, और वहां जाकर क्या करते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो क्या करते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बनाते हैं मीरोजॉइड्स। क्या बनाते हैं? मीरोजॉइड्स, राइट। तो यहां बनाए इन्होंने मीरोजॉइड्स। कहां पर बनाए? लिवर में, राइट। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड्स इंजेक्टेड विथ बाइट। तो यहाँ पर स्पोरोजॉइड कहाँ पहुंच गए? ह्यूमन में, राइट। और ये स्पोरोजॉइड कहाँ चले गए? लिवर में। तो देखिए पैरासाइट स्पोरोजॉइड्स रीचेस द लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच गए? लिवर में। लिवर के अंदर इन स्पोरोजॉइड ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और क्या बनाए? मीरोजॉइड्स। क्या बनाए? मीरोजॉइड्स। ये मीरोजॉइड्स ब्लड के थ्रू कहाँ चले गए बताइए? आरबीसी में। और ये ब्लड में जैसे गए यहाँ पर इन्होंने बनाया ट्रोफोजॉइड। क्या बनाया? ट्रोपोजॉइड, राइट। क्लियर है? तो यहाँ क्या बनाते हैं? ये रिंग ट्रोपोजॉइड। क्या बनाते हैं? रिंग ट्रोपोजॉइड। और रिंग ट्रोपोजॉइड जो है वो मैच्योर होता है किसमें? मैच्योर ट्रोपोजॉइड में, राइट। मैच्योर ट्रोपोजॉइड में। अगर आप ये पॉइंट याद ना भी रखो तो सिंपली आपको याद रखना है कि क्या हुआ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। अब क्या हुआ, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मीरोजॉइड्स बने थे वो कहाँ पर आ गए? ब्लड में। और ये मीरोजॉइड कन्वर्ट हुए किसमें? ट्रोपोजॉइड में। नहीं देखना, नहीं याद रखना कि मैच्योर ट्रोपोजॉइड्स क्या होते हैं, मीरोजॉइड्स क्या होते हैं, तो भी आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्पोरोजॉइड ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। कहाँ पर? लिवर में, राइट। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। और क्या किए? लिवर के सेल को बस्ट किया और कहाँ पर रिलीज हुए? जल्दी बताइए। यहाँ पर आपके ब्लड में, राइट। ब्लड में आए तो यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं ये मीरोजॉइड की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीरोजॉइड की, राइट। ये मीरोजॉइड की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ये ब्लड में आए कौन? मीरोजॉइड। देखिए द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एक्चुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल में जो पैरासाइट आए हैं वो क्या होंगे? रिंग ट्रोपोजॉइड और मैच्योर ट्रोपोजॉइड। तो यहाँ पर आया आपके क्या? रिंग ट्रोपोजॉइड और मैच्योर ट्रोपोजॉइड। पहले रिंग ट्रोपोजॉइड बनते हैं, उसके बाद बनता है मैच्योर ट्रोपोजॉइड, राइट। ये ट्रोपोजॉइड कहाँ बने? आरबीसी में, राइट।
अब क्या हुआ देखिए, ये ट्रोपोजोइड ने बस्ट कर दिया, ठीक है, बस्टिंग हुई, बस्टिंग द red blood cells and causing cycle of fever and other symptoms, release parasite infect new red blood cells। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये रिंग ट्रोपोजोइड, कहाँ पर बताइए, ये मैच्योर ट्रोपोजोइड जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आरबीसी में, तो आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके आरबीसी को भी रप्चर कर देता है। जब आरबीसी रप्चर होती है तो यहाँ से रिलीज होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन। क्या? हीमोजोइन। और इस हीमोजोइन की वजह से ह्यूमन में, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन में क्या आता है, फीवर आता है विथ चिल, कपकपी के साथ बुखार आता है, और ये बुखार जो है हर 72 घंटे में आता है, राइट। अभी आया, फिर 72 आवर्स के बाद आएगा, मतलब 3 डेज की साइकिल चलती है इस बुखार की, राइट। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ब्लड में क्या बना, सेक्सुअल स्टेज हुई, किसकी, इन्हीं रिंग जो ट्रोपोजोइड्स है, इन्होंने क्या बनाया, जल्दी बताइए, इन्होंने बनाया गैमीट्स, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट। तो कहाँ बने, ब्लड में। तो देखिए सेक्सुअल स्टेज मतलब गैमेटोसाइट्स, क्या बोल रहे हैं, गैमेटोसाइट्स, सेक्सुअल स्टेजेस मतलब गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में क्या बने बेटा, यहाँ पर गैमेटोसाइट बने, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। अब क्या हुआ, मच्छर आया फिर से, उसने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, जिसके अंदर गैमीट बन गए, किसके, प्लाज्मोडियम के, और वो क्या करके गया, इन्हीं गैमीट्स को लेकर चला गया, गैमीट्स को लेकर गया। तो अब क्या हुआ देखिए, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, जैसे ही उसने उस ह्यूमन का ब्लड को चूसा तो उस ब्लड में क्या थे, जल्दी बताइए, मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। तो बेटा जो मॉस्किटो है उसके गट में मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रेजेंट थे, तो वहां पर जाके क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, राइट, और क्या बना यहाँ पर, फिर स्पोरोजोइड बने। स्पोरोजोइड जो बने गट में, वो जाएंगे कहाँ, आपके सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, वहां जाकर स्टोर हो जाएंगे जब तक वो किसी दूसरे पर्सन को बाइट ना कर जाए, राइट। क्लियर है? तो ऐसे कंप्लीट होती है किसकी लाइफ साइकिल, जल्दी बताइए, एक प्लाज्मोडियम की, राइट। चलिए इतना क्लियर हुआ। तो बेटा हम सारे पॉइंट समझा चुके हैं आपको कि पहला जो है, फर्स्ट जो होस्ट बॉडी है वो मॉस्किटो है, सेकंड होस्ट बॉडी कौन है आपकी, ह्यूमन है। गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होता है, ह्यूमन बॉडी में। गैमीट का फ्यूजन कहाँ होता है, गट, किसकी गट में, मॉस्किटो की गट में, राइट। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, प्लाज्मोडियम कहाँ एंटर कर रहा है बेटा, ह्यूमन बॉडी में। तो प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में बेटा प्लाज्मोडियम एंटर गया एज स्पोरोजोइड, किस फॉर्म में, स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में, ठीक है। और स्पोरोजोइड जो है वो इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम की, ओके। थ्रू द बाइट, किसके थ्रू, मच्छर ने काटा, उसके थ्रू स्पोरोजोइड कहाँ चले गए बताइए, ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन के ब्लड में, ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। क्लियर है? कैसे गए, फीमेल जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो थी, ठीक है, उसने काटा, ह्यूमन को बाइट किया, उस बाइट के थ्रू जो स्पोरोजोइड थे, इन्फेक्टिव स्टेज थी किसकी, प्लाज्मोडियम की, वो चली गई कहाँ, ह्यूमन के ब्लड में। अब ह्यूमन के ब्लड में वो गई, वो रन करेगी और कहाँ चली जाएगी, जल्दी बताइए, लिवर में। लिवर में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, वहां पर अपना नंबर रेप्लिकेट करेगी, नंबर बढ़ाएगी और कन्वर्ट होगी मीरोजोइड में। और क्या करेगी, लिवर सेल को बस्ट करेगी, उनको तोड़ेगी, ब्रेक डाउन करेगी और निकल जाएगी ब्लड में, राइट। ब्लड से वो ट्रेवल करके कहाँ जाएगी, आरबीसी में। आरबीसी में वो पहले रिंग ट्रोफोजोइड, फिर और क्या बनाएगी, मैच्योर ट्रोफोजोइड, राइट। फिर क्या करेगी, वहां पर वो गैमेटोजेनेसिस करेगी, गैमीट फॉर्मेशन करेगी और ब्रेक करके उसको तोड़ के आरबीसी को निकल जाएगी। गैमीट जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, ब्लड में, राइट। जब आरबीसी को तोड़ा तो वहां से निकला क्या, एक टॉक्सिक केमिकल दैट इज हीमोजोइन, और ये हीमोजोइन जो है क्या लेकर आता है, कपकपी के साथ बुखार, राइट। और ये बुखार जो है हर 72 घंटे में बार बार आता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विथ इन द लिवर सेल। लिवर सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, हिपैटोसाइट। लिवर सेल को क्या कहते हैं हम, हिपैटोसाइट। तो हिपैटोसाइट में ये जो
स्पोरोसाइट है, स्पोरोजॉइट है, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देन अटैक द रेड ब्लड सेल, पहले किसको अटैक किया, लिवर सेल को, फिर किसको अटैक किया, रेड ब्लड सेल को, मतलब आरबीसी को, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, और क्या करेगी, आखिरी में आरबीसी को ब्रेक कर देगी और वहां से क्या निकालेगी बेटा, गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस कहाँ होती है, यहीं पर, राइट। गैमेटो, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस यहीं पर होती है और क्या बनता है, मेल एंड फीमेल गैमीट, क्या बनता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और जब आरबीसी रप्चर होती है तो क्या रिलीज करती है, रिलीज करती है टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या रिलीज करती है, रप्चर आरबीसी जो है वो रिलीज करती है, रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन, क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, राइट। और ये हीमोजोइन जो है क्या लेकर आता है, हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर fever with chills, ठीक है। और ये रिपीट होता है हर 72 आवर्स में, एंड रिपीट्स in every 72 आवर्स, मतलब और 3 डेज, हर 3 दिन में क्या आता है, बुखार आता है, राइट। तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, द रप्चर आरबीसी एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो जो रप्चर आरबीसी है बेटा, उस रप्चर आरबीसी ने क्या रिलीज किया है, बताइए, टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या रिलीज किया है, टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चिल एंड हाई फीवर के लिए, किसके लिए, कपकपी के लिए और फीवर के लिए, रिक्वायरिंग एवरी 3 to 4 डेज। और ये जो फीवर है हर तीसरे चौथे दिन आता है, राइट, मतलब 72 आवर्स में ये फीवर बार बार आता है, राइट। व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, अब बेटा फीमेल एनोफिलस ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया जिसके अंदर क्या थे, स्पोरोजोइट थे, उसके अंदर प्लाज्मोडियम के गैमीट थे। तो जब वो उसको काटेगी तो खून चूसेगी, उस खून में क्या आ जाएंगे, जल्दी बताइए, वहां पर आ जाएंगे गैमीट्स, किसके गैमीट्स, प्लाज्मोडियम के, किसके, प्लाज्मोडियम के। तो प्लाज्मोडियम के गैमीट आ गए कहाँ, फीमेल एनोफिलस में, और फीमेल एनोफिलस के गट में जाके ये प्लाज्मोडियम के गैमीट क्या करेंगे, बताइए, दोनों, ना मॉस्किटो को कुछ पता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, ना ही ह्यूमन को पता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, और फायदा किसका हो रहा है, प्लाज्मोडियम का, किसका, प्लाज्मोडियम का, राइट। तो देखिए, these parasites enters the mosquito's body undergo further development, और वहां पर क्या करेंगे, ये जो पैरासाइट है मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट शो करेंगे, राइट। तो बेटा बिना किसी देरी के जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विथ इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट। अब क्या करेगा बेटा, पैरासाइट जो है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा विथ इन दैम, मतलब कहाँ पर, मॉस्किटो में, एंड फॉर्म स्पोरोजोइट, और क्या बनेगा, स्पोरोजोइट दैट आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड,
जो कि कहां पर स्टोर होंगे, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, राइट। व्हेन दीज मॉस्किटोज बाइट अ ह्यूमन, द स्पोरोजोइड्स are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above। समझ में आया हुआ क्या, बताया? चलो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो क्या है, पहले क्या हुआ, मॉस्क्यूटो आया, मॉस्क्यूटो ने बाइट किया किसको, जल्दी बताइए, मॉस्क्यूटो ने बाइट किया किसको, ह्यूमन को बाइट किया, ह्यूमन के लिवर में क्या चले गए, स्पोरोजोइड, वहां पर उन्होंने क्या किया, जल्दी बताइए, वहां पर उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और मीरोजोइड्स बनाए। मीरोजोइड जो है वो कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में आए, ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद मीरोजोइड आरबीसी के अंदर गए, वहां पर वो कन्वर्ट हुए रिंग ट्रोफोजोइड एंड मैच्योर ट्रोफोजोइड में, वहां पर गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, वहां पर बने आपके क्या, मेल एंड फीमेल गैमीट, और आरबीसी का रफ्चर हुआ। आरबीसी का रफ्चर हुआ तो मेल और फीमेल गैमीट ब्लड में आ गए, और आरबीसी के रफ्चर पे आरबीसी ने रिलीज किया एक टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाई फीवर और चिल के लिए, राइट। और ये हाई फीवर और चिल जो है हर 72 घंटे मतलब 72 आवर्स में आता है। क्लियर है? अब क्या आएगा, फीमेल एनोफिलस आएगी और उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हुआ प्लाज्मोडियम की, और वो खुद में लेके चली जाएगी, उसको नहीं पता था ऐसा कुछ, और उसके गट में जाके वो जो क्या थे, गैमीट थे प्लाज्मोडियम के, वो वहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और उनमें डेवलपमेंट होगी तो स्पोरोजोइड्स बनेंगे, स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई करेंगे और जाकर कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, मॉस्क्यूटो की सलाइवरी ग्लैंड में, राइट। अब फिर से मॉस्क्यूटो किसी को काटेगा तो जो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स थे वो फिर किसी और में पहुंच जाएंगे, और ऐसे क्या होता है, ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आप देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, है ना बेटा। इस पॉइंट को याद रखना है कि मलेरियल पैरासाइट जो होता है, मतलब प्लाज्मोडियम जो होता है, उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट बॉडी की जरूरत है। पहली होस्ट बॉडी है ह्यूमन और दूसरी होस्ट बॉडी है मॉस्क्यूटो। बट अगर मैं पूछूं प्राइमरी होस्ट बॉडी कौन है तो आप बोलोगे मॉस्क्यूटो, सेकेंडरी होस्ट बॉडी कौन है, ह्यूमन, राइट। कैसे देखकर बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। फिर आपके मन में आ रहा होगा मैम गैमीट तो ह्यूमन में बना, बट बेटा फ्यूजन कहाँ हुआ, राइट, जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ हुआ, वो मॉस्क्यूटो में हुआ, इसलिए मॉस्क्यूटो को प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, राइट। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ओके, उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको 2 होस्ट बॉडी चाहिए। द फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो इज द वैक्टर, ये तो सिर्फ वैक्टर है बेचारा, कौन, फीमेल मॉस्क्यूटो, वो मलेरिया नहीं कॉज करा रहा, ट्रांसमिटिंग एजेंट है, ये क्या है, ट्रांसमिटिंग एजेंट, राइट। अब मैं बात करूं किसकी, इन्वेस्टिगेशन की, कि भाई हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि मुझे मलेरिया हुआ या नहीं, तो आपको कराना है ब्लड स्मेयर टेस्ट। क्या कराना, 2 प्रकार के ब्लड स्मेयर टेस्ट होते हैं, एक थिन होता है, एक थिक होता है, आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है। ब्लड स्मेयर टेस्ट होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि मलेरिया हुआ या नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में मैं सिर्फ इतना लिखवा रही हूँ आपको, क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे, ब्लड स्मेयर टेस्ट, क्या करोगे, ब्लड स्मेयर टेस्ट। सबसे फैटल कौन सा है, जल्दी बताइए, फैटल कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है, कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, राइट। क्लियर है? अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, ट्रीटमेंट की बात करूं, ट्रीटमेंट जो है, पहला ट्रीटमेंट मैं किसके लिए बता रही हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। पहला ट्रीटमेंट जो है वो किसके लिए है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको कम से कम पता रहे, राइट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम लेंगे, क्या लेंगे, जल्दी बताइए, यहाँ लेंगे हम क्लोरोक्वीन, राइट, प्लस प्राइमाक्वीन, क्लोरोक्वीन प्लस प्राइमाक्वीन, राइट। ये
हिप्नोजोइन है। क्या है? हिप्नोजोइन। वो इतना आपको याद नहीं रखना। दूसरा जो है वो किसके लिए बता रही हूं मैं? प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम, राइट। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है बेटा? इसके लिए ट्रीटमेंट होता है ACT ट्रीटमेंट। ACT ट्रीटमेंट। इसमें क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट लिया जाता है किसमें? बताइए, मलेरिया में, राइट। चलिए बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्लड स्मेयर टेस्ट दो होते हैं, थिक एंड थिन, वो आपको नहीं जानना है। बस इतना याद रखो कि ब्लड स्मेयर टेस्ट से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि मलेरिया है या नहीं, राइट। चलिए बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, तो यहीं पर हमारा मलेरिया खत्म होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। और इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज एंड वन शॉट रिवीजन। इसके साथ ही आपको मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। तो इतना सब कुछ हमने इंक्लूड किया है आपकी प्लेलिस्ट में, जिससे आप हर एक चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन जाए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहने वाले हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल की, तो हिंदी मीडियम चैनल पे हम आपको क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे किंडरगार्टन टू क्लास 12th के कोर्सेज कराते हैं। अब इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।